नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नोलॉयर में। साथियों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे करने वाले हैं कि किस प्रकार से एक महिला जब अपने ससुराल में वैवाहिक कलह की वजह से पीड़ित होती है तो कितने लोग उसके साथ पीड़ा महसूस करते हैं और कितने लोग उस पीड़ा के प्रभाव में आते हैं और उस दायरे में आकर के उनका भी जीवन उथल पुथल हो जाता है और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, आज विषय है घरेलू मामलों से संबंधित जो फेमस जो सेक्शन है आईपीसी का 498A, यानी कि वैवाहिक कलह से परेशान होकर महिला जब कोर्ट कचहरी का सहारा लेती है या पुलिस थाने का सहारा लेती है तो उस महिला के साथ साथ और कौन कौन परेशान होते हैं और उनकी परेशानी के बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रयागराज और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या नज़रिया है और रिसेंटली ऑनरेबल हाई कोर्ट का क्या आदेश रहा इस तरह के मामले में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार अगर आप आ रहे हैं तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हम आज चर्चा करने वाले हैं एक पति पत्नी के बीच में वैवाहिक कलह के कारण विवाद उत्पन्न होता है। पत्नी रूठ कर मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद अपने मायके वालों के सहयोग से पति और सास के साथ साथ उसने अपनी 3 ननदों यानी कि अपने पति की बहनों जो कि विवाहित थी उनको और उनके पतियों को भी 498 के केस में नामजद मुकदमा दर्ज करा। कोर्ट्स से हो करके ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने इस पर अपना डिसीजन दिया है। आज हम लोग इसी डिसीजन के बारे में बात करने वाले हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और क्या होना चाहिए और क्या निर्देश, क्या डायरेक्शन दिया लोअर कोर्ट्स को और पुलिस की एसएचओज को, क्या डायरेक्शन दिया गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो साथियों, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको अपनी नज़र से जब देखा केस को तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये मानना है कि जब कोई महिला वैवाहिक कलह की वजह से पीड़ित होती है तो वो थाने पे जाती है एफआईआर दर्ज कराने अपने पति के खिलाफ, अपनी सास के खिलाफ, या घर में जो साझा तौर पर रह रहे हैं यानी कि उस घर के अंदर जो कि महिला का ससुराल है उसमें रहने वाले कितने लोग हैं, उनसे उनका क्या रिलेशन है और उन रिलेशन के जो भी लोग रहते हैं उनका उस महिला पे किस प्रकार की प्रताड़ना है, मानसिक है, शारीरिक है, आर्थिक दी जा सकती है। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियोस में भी हमने इसका व्यापक रूप से जिक्र किया था और यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उस पर विस्तृत वीडियो भी आप लोगों को बना के दे दूंगा। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये कहना है कि जब महिला को घर में पीड़ित किया जाता है तो जिन जिन रिश्तेदारों द्वारा पीड़ित किया जाता है उन सबके खिलाफ महिला पुलिस थाने में अपना एप्लीकेशन दे सकती है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है। लेकिन साथ ही यह भी निर्देश दिया ऑनरेबल कोर्ट ने कि जो व्यक्ति साझा तौर पर महिला की ससुराल में उसके साझा घर में नहीं रहता है उस पर मुकदमा दर्ज कराना कानून के विरुद्ध है और इस प्रकार का निर्देश दिया गया ऑनरेबल लोअर कोर्ट्स को और पुलिस वालों को जो मुकदमा दर्ज करते हैं, थानों को ये निर्देशित किया गया कि ऐसे किसी भी रिश्तेदार या रिलेटिव्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा जो उस महिला के साथ, पीड़िता के साथ उसके घर में प्रॉपरली निवास नहीं करते हैं, जो कभी 10 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, 6 महीने में अगर उसके यहाँ आना जाना है तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा बगैर विवेचना के दर्ज नहीं होगा। यदि वो उनके आने के बाद उसे पीड़ित करते हैं या घर पे पहुंच करके महिला के साथ कोई पीड़ा उत्पीड़न करते हैं तो अगर इस बात की पुष्टि होती है तभी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अदरवाइज महिला के ऐसे रिश्तेदार या महिला के पति या सास के ऐसे रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा जो उसके घर में साझा तौर पर निवास नहीं करते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने निर्देशित किया लोअर कोर्ट्स को, जहां 498 के अतिरिक्त न्यायालय बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में,
और वहाँ पे 498 के मुकदमे जो देखे जाते हैं उनको ये निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार के मामलों को मैक्सिमम 45 डेज से लेकर 60 डेज के अंदर अंदर इसको निस्तारित कर दिया जाना चाहिए। इसमें जो भी एक्सपर्टीज या हैंड्स की ज़रूरत है, जो भी आदेश और निर्देश की ज़रूरत है, उसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट सदैव तैयार है और थानों से, पुलिस वालों से सहयोग लेकर के, कोर्ट मेंबर्स से, न्यायाधिकरण से सहयोग लेकर के ऐसे मामलों को जो 498 और घरेलू हिंसा से रिलेटेड जो मामले हैं, इससे रिलेटेड जो भी केसेज हैं, इन्हें 60 दिन से अधिक नहीं खींचा जाना चाहिए। किन्हीं परिस्थितियों में यदि अगर ये बढ़ता है तो 10 दिन का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है कि 60 से 70 दिन के अंदर ये मामले समाप्त हो जाने चाहिए। दोस्तों, मामला है झारखंड के एक दंपति का, जिसमें महिला को पीड़ित किया गया था और उस महिला ने अपने पति और सास के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही साथ अपने नंदों के ऊपर भी, अपने सिस्टर इन लॉज के ऊपर भी उसने मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि उन सभी महिलाओं का या उनकी नंदों का विवाह हो चुका था और वो अपने अपने ससुराल में निवास कर रही थी। लेकिन उसका ये कहना था कि कभी कभार जब वो आती हैं तो अपनी माँ की तरफ से हमसे लड़ाई करती हैं, एलिमनी की दहेज की मांग करती हैं और कम दहेज लाने का ताना देती हैं। फ़ोन पे भी इस प्रकार की धमकी मिलती है कि अगर इतना पैसा और नहीं लाओगी तो तुम्हें घर में रहने नहीं देंगे। पति के खिलाफ भी उसने एलिगेशन लगाया। ऑनरेबल कोर्ट ने सास और पति के खिलाफ मुकदमा को जारी रखा, उस पर ट्रायल चल रहा है। लेकिन बाकी जो उनकी ननदें थीं और उसके जो नंदोई थे, यानी कि सिस्टर इन लॉज एंड ब्रदर इन लॉज के ऊपर जो मुकदमा किया गया था उस महिला, पीड़ित महिला द्वारा, उसको रद्द कर दिया गया और साथ ही ये निर्देश दिया गया कि घर में साथ में अगर निवास नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस प्रकार अतुल सुभाष मोदी जी के आत्महत्या और सुसाइड के बाद कोर्ट्स ने इन मामलों को गंभीरता से संज्ञान लेना शुरू कर दिया है और थानों को और लोअर कोर्ट्स को यह आदेशित किया जा रहा है। लगातार कई मामले ऐसे होने के बाद कई मामलों में लोअर कोर्ट्स को और सबको यह आदेशित किया गया है कि किसी भी प्रकार का फर्जी मुकदमा किसी के ऊपर दर्ज नहीं होगा। बगैर विवेचना के और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इस तरह के मामले दर्ज किए जाएंगे और इंटरटेन किए जाएंगे कोर्ट्स के माध्यम से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।